दोस्तों, बिहार की नई सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऑल इज नॉट वेल। और कई इश्यूज पर नीतीश कुमार और अमित शाह कैंप के बीच में टकराव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप कह सकते हैं कि जब से अमित शाह ने नीतीश कुमार के हाथ से पुलिस यानी गृह मंत्रालय छीन लिया है, तब से नीतीश बाबू तमतमाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल बात कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है और अब अगला टकराव जेडीयू और बीजेपी के बीच। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने सीएम की शपथ तो ले ली है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर तो बैठ चुके हैं, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार को उस कुर्सी से हटाने के कयास और प्रयास मुसलसल जारी है दोस्तों। लेकिन नीतीश कुमार ने भी बड़ा खेल सीधे तौर पर करना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथ पैर बांधते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। दो टूक जिस तरीके से खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद से ना देखिए किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। गोदी मीडिया ये रिपोर्ट आप लोगों को नहीं दिखाएगा कि बिहार के अंदर राजनीति में क्या चल रहा है और नीतीश कुमार कितनी मजबूती से हर कदम को फूंक फूंक कर रखते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, बिहार की नई सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऑल इज नॉट वेल। और कई इश्यूज पर नीतीश कुमार और अमित शाह कैंप के बीच में टकराव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप कह सकते हैं कि जब से अमित शाह ने नीतीश कुमार के हाथ से पुलिस यानी गृह मंत्रालय छीन लिया है, तब से नीतीश बाबू तमतमाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल बात कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है और अब अगला टकराव जेडीयू और बीजेपी के बीच में स्पीकर की कुर्सी को लेकर है। नीतीश बाबू का कहना है, उन्होंने सीधा संदेश अमित शाह को भिजवाया है कि हमें हर कीमत पर अपना स्पीकर विधानसभा में चाहिए। उधर अमित शाह चाहते हैं कि बीजेपी का स्पीकर होना चाहिए। बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्पीकर भी उसी का होगा। अब स्पीकर को लेकर खींचतान जारी है जेडीयू और बीजेपी में, दोनों कैंप्स के बीच में। और सबकी नजर अब विधानसभा पर है, जहां पर स्पीकर का कुछ दिन के बाद चुनाव होना है। अब दोस्तों, ये जो खींचतान चल रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, दो बड़ी पार्टियों के बीच में, उसके चलते सरकार में कुछ काम नहीं हो रहा। और आप कह सकते हैं जो छोटी पार्टियां हैं, उनके जो मंत्री हैं, जैसे चिराग पासवान की पार्टी है या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी, ये तो एकदम कंफ्यूज दिखाई देते हैं। एकदम कंफ्यूज। कड़वी हकीकत ये है कि नीतीश कुमार ने अभी तक कैबिनेट मीटिंग नहीं ली है। आप सोचिए, शपथ के कितने दिन हो गए, मुबारकबाद बधाई का दौर भी खत्म हो गया, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक मंत्रिमंडल की बैठक नहीं ली, मंत्रियों की बैठक नहीं ली। अमूमन सरकार जिस दिन शपथ लेती है, उसी दिन कुछ ही घंटों में कैबिनेट मीटिंग हो जाती, डिसीजंस होने लगते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में अभी चुनाव खत्म हुआ, रेखा गुप्ता ने सुबह जो है शपथ ली और कुछ समय बाद कैबिनेट मीटिंग ली, फैसले भी लिए। और ये बात सिर्फ मैं रेखा गुप्ता या दिल्ली की नहीं कर रहा हूं, आप चाहे उत्तर प्रदेश का मामला देखिए या हरियाणा का देखिए, किसी भी राज्य का देखिए, कैबिनेट मीटिंग शपथ लेने के बाद हो जाती। लेकिन बिहार में मुहूर्त निकालना पड़ रहा है। वजह खींचतान। अब बीजेपी ये तो कह नहीं सकती है कि साहब अंदर ही अंदर ऑल इज नॉट वेल, टकराव है कहीं ना कहीं। तो गोदी मीडिया ने एक, आप कह सकते हैं कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ी सी नासाज है और इस तबीयत की वजह से उन्होंने अभी तक मंत्रियों की बैठक नहीं बुलाई, लेकिन आगे बैठक बुलाएंगे। विधानसभा में शपथ तो विधायकों के होने तो दीजिए, स्पीकर तो चुनने दीजिए, अभी सरकार धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इस पूरे नैरेटिव को जुटलाने के लिए नीतीश कुमार आज अकेले अपने सिक्योरिटी के साथ, अफसरों के साथ अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने जाके जो विधायकों के नए आवास बने, वहां न सिर्फ निरीक्षण किया बल्कि आदेश भी दिए, निर्देश भी दिए। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार नाराजगी की वजह से बीजेपी के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं दिख रहे, कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई, लेकिन खुद वो एक्टिव हैं। और आज ये मैसेज उन्होंने बिहार को दिया कि मैं एक्टिव हूं, मैं बीमार नहीं हूं। और उसके बाद नीतीश कुमार की कई तस्वीरें उनके चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने जारी भी की।
अब दोस्तों, नीतीश कुमार ने पहले अपना इस्तीफा देने, मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा गवर्नर को देने में देरी की। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक लेने में भी देरी कर रहे हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो खुश नहीं दिख रहे हैं, जिस तरह से पुलिस, गृह विभाग, सारे पुलिस अधिकारी, उनके हाथ से जो प्रशासन छीना गया है, जो प्रशासन छीना गया, ऑर्डर उनसे छीन लिया गया, वो भी उससे उनको नाराज अच्छा नहीं लग रहा, खफा है। रास नहीं आ रहा। और इससे ऐसा जाहिर होता है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में जो दो पिलर्स हैं एनडीए के, इन दोनों के बीच में भरोसे की कमी है। और कहने वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लगता है कि उनके खिलाफ साजिश, षड्यंत्र हो रहा है कि जल्द से जल्द उनको कुर्सी से हटाया जाए और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार के अगर आप कुछ मूव्स देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वाकई नीतीश कुमार को अमित शाह पर शक है कि उन्हें कुर्सी से हटाने का खेल हो रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार अब विधानसभा में अपना स्पीकर चाहते हैं कि उनकी सरकार, उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे। यही नहीं, नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू का भी विस्तार चाहते हैं और हो सकता है कि कुछ दिनों में कुछ विधायक उनकी पार्टी में शामिल हों, कुछ छोटी छोटी पार्टियां मर्ज हो जाएं जेडीयू में, ऐसा हो सकता है। और उसका मकसद ये है कि जेडीयू अगर नंबर 1 पार्टी बन गई, बीजेपी से बड़ी पार्टी बन गई, तो फिर नीतीश कुमार की कुर्सी को हिलाना इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल एक बात दोस्तों बहुत साफ है कि जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है और जिस तरह से खींचतान है एनडीए में, एक चीज मैं कह सकता हूं कि बिहार की जो सियासत है आने वाले समय में इज नॉट वेल। नीतीश कुमार क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, अमित शाह उसे कैसे काउंटर करेंगे, अमित शाह का अगला फैसला क्या होगा, इस पर निर्भर होगा कि बिहार में आप क्या देखने जा रहे हैं। और आज इसीलिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस, देश के जाने माने अखबार के बिहार के ब्यूरो चीफ संतोष कुमार सिंह को न्योता दिया। संतोष कुमार सिंह बिहार में कई किताबें लिख चुके हैं राजनीति पर, और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से जो आखिरी इंटरव्यू हुआ कुछ महीने पहले, वो संतोष सिंह ने लिया था। नीतीश कुमार को जानते हैं, बाकी किरदारों को जानते हैं, बीजेपी में भी दखल रखते हैं, अपना स्पीकर विधानसभा में चाहिए। उनको आज मैंने बुलाया और बहुत से सवाल किए। साथ में अभिषेक कुमार होंगे और उमाकांत भी होंगे। संतोष जी, भाई हम जब तक सरकार कवर कर रहे हैं, हमें भी 20-25 साल हो गए, तमाम सरकारें हमने भी कवर की। जब मंत्रिमंडल की शपथ होती है, मुख्यमंत्री की शपथ होती है, शाम तक कैबिनेट मीटिंग हो जाती है। अब हमारे दिल्ली में देखिए, दिल्ली में रेखा गुप्ता बनी, दोपहर में, सुबह शपथ ली, मंत्रियों ने शपथ ली, शाम को बैठक हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। योगी ने शपथ ली उत्तर प्रदेश में, शाम तक जो है कैबिनेट की बैठक हो गई। यहाँ तो 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा हो गया संतोष जी, कोई मीटिंग नहीं, कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं। तो भाई ये सरकार कैसे चलेगी है? संतोष जी, अंदर की खबर तो कुछ बता दीजिए। इस बार क्या किया कि आपने ध्यान दिया होगा कि सरकार बनने के 2 दिन पहले संजय झा और ललन सिंह दोनों दिल्ली गए, स्पेशल फ्लाइट से गए और मंत्रिमंडल की बैठक नहीं ली। वो ये था कि इन्होंने शर्त रखी थी कि आप हमको दीजिए स्पीकर का, तो बीजेपी ने उलट के कहा या तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या होम में दोनों में से एक हमको दीजिए। तो उस समय तक की बात ये थी, कंसीड नहीं किया होम। फिर बीजेपी ने इंसिस्ट किया होम पर, तब कहा कि एक आपको स्वैप, तब जेडीयू ने भी शर्त रखी कि आप हमको फाइनेंस और कमर्शियल टैक्स दीजिए। तब फाइनेंस और कमर्शियल टैक्स को स्वैप करके होम लिया है। तो ये एक तरह से मान सकते हैं कि बीजेपी का ये फर्स्ट मार्क ऑफ एसर्शन है। अब मामला फंस गया है। आज के डेट में क्लैरिटी अभी भी नहीं है, हालांकि ज्यादा संभावना है अभी भी कि बीजेपी ही कोशिश कर रही है कि हमारे पास स्पीकर के पोस्ट रहे। प्रेम कुमार का नाम भी चल रहा है, इधर से ये लोग दो नाम चला रहे हैं, नरेंद्र नारायण यादव और दामोदर राउत का नाम चला रहे हैं कि भाई ये इनको मिले। वो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उनका एक पोजीशन मिलने का है। जेडीयू चाह रही है कि भाई हमारे साथ भविष्य में जब तक हमारा कोई प्लान भी तैयार नहीं हो तब तक हम ये नहीं करें। तो अभी सिर्फ मामला स्पीकर तक के लिए फंसा हुआ है। स्पीकर के बाद एक वर्केबल अरेंजमेंट है, वो चले अभी ठीक। मैं आऊंगा संतोष, जाऊंगा। एक बड़ी खबर आपने दी, बड़ी खबर दी संतोष जी। इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ, देश के बड़े अखबार के ब्यूरो चीफ, कई किताबें लिख चुके हैं राजनीति पर बिहार की। इनका ये कहना है कि भाई स्पीकर के पद को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है, खटपट है इस वक्त बीजेपी जेडीयू में। और वैसे भी जब से जेडीयू से नीतीश कुमार से
मुद्दतों बाद जब उनसे पुलिस विभाग ले लिया, उनसे गृह मंत्रालय ले लिया, तो थोड़ी सी नाराजगी वो भी है, यानी ऑल इज नॉट वेल। भाई अभिषेक बाबू, मैं ये जानना चाह रहा हूं, और मेरे दोस्त जो सारे देख रहे हैं, दोस्त भी जानना चाहते हैं कि भाई स्पीकर के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं, इतना क्यों पड़े हुए हैं? स्पीकर क्या, अगर स्पीकर बना लेंगे तो किस चीज से बच जाएंगे नीतीश कुमार, ये बता दीजिए। स्पीकर बना लेंगे तो तोड़फोड़ करने वाले विधायकों को डिस्क्वालीफाई कराना, सदन में ओहो। अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर तो किसको वोटिंग से प्रशासन रोकना छीना है, गया किसको पूरा, वोटिंग की इजाजत देना है, उससे ये नाराज सब खेल खफा है। करना, ये स्पीकर के माध्यम से ही तो संभव है। ओके अमुक व्यक्ति ओके अनुशासनहीनता कर रहा है, इसको 3 दिन के लिए बाहर करो, इसी 3 दिन में फ्लोर टेस्ट करा लो। आपने देखा ओके, जगदीप समझ धनखड़ गया। और ओम बिरला ने मिलकर 150 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया और बीएनएस पास करा लिया, भारतीय न्याय संहिता वगैरह। आपने देखा कि समझ सदन के अंदर ये हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये समझ सब गया, खेल समझ है गया। स्पीकर के साथ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उनको बनना है, जल्द से कई जल्द। विधायकों की तोड़फोड़ की बातें चल रही है, सब चल रहा है जी। ओके, गॉट द पॉइंट। बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि भाई बादशाह के लिए जैसे शतरंज की बिसात पे वजीर बड़ा अहम होता है, इसलिए नीतीश कुमार के लिए स्पीकर इस वक्त वजीर है, और वजीर कोशिश करेगा कि जो शाह की जो शहमात है उससे किस तरह से बचाया जाए नीतीश कुमार को, इसलिए स्पीकर बहुत जरूरी है। भाई लखड़ा साहब, आपको भी लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर अपनी स्पीकर के लिए कह रहे हैं कि हमें स्पीकर दे दीजिए, क्या नीतीश कुमार को संशय है, नीतीश कुमार को भरोसा कम है अमित शाह पर, बीजेपी पर? क्या कदम कदम पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, भरोसे की कमी है इस वक्त नीतीश कुमार? दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से नीतीश कुमार किसी भी तरीके से हो, हर संभव और मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को नंबर 1 बना लें बिहार के अंदर अपनी पार्टी को नंबर 1 बनाने पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह के हाथ पैर बांध सकते हैं। दोस्तों, हाथ पैर बांध सकते हैं, मतलब उनको कुर्सी से फिर नहीं हिला पाएंगे नीतीश कुमार को, यदि नीतीश कुमार बिहार के अंदर नंबर 1 पार्टी बन जाते हैं। तो ये तस्वीरें बिहार के अंदर से सामने निकल के आ रही हैं। गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं दिखा रहा, गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं बता रहा कि अभी भी ऑल इज नॉट वेल बिहार के अंदर, बिहार की राजनीति के अंदर। ये तस्वीरें हैं दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।